प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। आने में जुटे मोदी एजेंडा में कहा गरीबों की भी सुने। मोदी कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई की जारी, जमकर साधे जा रहे हैं निशाने। विकीलीक्स ने बताया राजीव को हथियारों का बिचौलिया, कांग्रेस ने कहा बकवास है। सत्ता के नशे में बौराए अजित पवार, सूखे से त्रस्त लोगों से कहा पानी नहीं है तो क्या पेशाब भेजूं। आश्रम खोलने के लिए प्रतिभानंद ने कराया दीपक भारद्वाज का कत्ल, पुलिस का दावा 6 करोड़ की दी गई थी फिरौती। नहीं रही ब्रिटेन की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। और मुशर्रफ को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का झटका, सरकार से कहा विदेश न जाने पाए जनरल। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। महाबहस में आज नरेंद्र भाई मोदी ने फिक्की में उद्योग जगत में एक तहलका मचा दिया जब वहां के महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया। सीआईआई में कांग्रेस के युवराज ने कुछ दिन पहले भाषण दिया था और उद्योग जगत के कुछ कैप्टन्स को संबोधित किया था। आज फिक्की में दिल्ली में महिला कैप्टन को संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद से राजनीतिक जगत में तहलका मचा हुआ है कि मोदी सुप्रीम या राहुल सुप्रीम। आज पहले भाषण सुनिए और क्या क्या कहा उन्होंने फिक्की में नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद महाबहस शुरू करेंगे। बीजेपी में पीएम उम्मीदवारी के अहम दावेदार और गुजरात के आइडियल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर कांग्रेस पर हमला करना नहीं चूक रहे हैं। फिक्की के महिला विंग के सम्मेलन में मोदी ने आधी आबादी को अपने हक में लाने के लिए अपने कामों का खूब बखान किया। हालांकि मोदी का भाषण राजनीतिक कम भावुक ज्यादा रहा। भले ही मोदी अपने भाषण में कुछ ना बोले हों, लेकिन एक सवाल के जवाब में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गुजरात में काम कर दे, बहुत कुछ करना बाकी है। अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो तो मैंने हमारे कांग्रेस के मित्रों ने जो गड्ढे किए हैं वो गड्ढे भरने का काम किया है। मोदी कांग्रेस पर तो बरसे ही, लेकिन इशारों पर राहुल पर भी हमला किए बिना नहीं रह पाए। अब आज क्या होगा, मीडिया के लोग अहमदाबाद जाएंगे, वो ढूंढेंगे ये जशुबेन भी वो कलावती जैसा तो नहीं है। महिलाओं का मंच हो और महिला आरक्षण की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मोदी ने इस मुद्दे की गेंद को भी बड़े ही शातिराना तरीके से कांग्रेस के पाले में डाल दिया। नरेंद्र मोदी महिला बिल के सहारे गुजरात की राज्यपाल पर भी हमला करने से नहीं चूके। तो गुजरात ने कानून पास किया है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। लेकिन लागू नहीं कर पाया क्योंकि हमारे गवर्नर साहब ने उस बिल को रोक के रखा है। मंच कोई भी हो, लेकिन हर मौके पर मोदी कांग्रेस का घेराव करने से नहीं चूकते। फिक्की में मोदी के भाषण से साफ है कि मोदी हर मंच से लोगों को अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस कोशिश में कितने कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, महाबहस में हमारे साथ हमेशा की तरह अंबिकानंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी आपका। नवनीत कसाना, शक्तिचरण सिंह और कमलकांत गौरी सब मौजूद हैं। अंबिका जी, आपने तो भाषण आज बहुत गंभीरता से देखा होगा, गौर से सुना, तो क्या लगा आपको? ये भाषण उनका पॉलिटिकल स्पीच था, महिलाओं के उत्थान के लिए जो उनका नजरिया था, क्या वो महिला के वोट बैंक के ऊपर वो खास तौर से तवज्जो दे रहे थे और ये पॉलिटिकल कंप्लीट स्पीच था उनका? इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीतिक भाषण था
और भाषण देने की कला में आज की तिथि में नरेंद्र मोदी जी बेजोड़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, उन्होंने हिंदी भाषा का चयन किया, प्रश्नकर्ता उनसे अंग्रेजी में पूछते थे और नरेंद्र भाई हिंदी में जवाब देते थे। क्यों? क्योंकि फिक्की मेंबर्स के थ्रू वो देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, इतना सामान्य ज्ञान उनमें था। दूसरी चीज, वो जिस तरह से आज कम्युनिकेट कर रहे थे जनता से, जनता को ऐसा लगा कि नरेंद्र भाई बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। देखिए, ये एक डिबेटेबल मुद्दा है, क्योंकि अभी हम नरेंद्र भाई के कर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, उनकी भाषण पे बात कर रहे हैं। उनसे जब वक्ता ने पूछा, प्रश्नकर्ता ने, कि आपकी कमजोरी क्या है, कितनी ईमानदारी से उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, हर मनुष्य में कुछ अच्छाई होती है, कुछ खराबी होती है। अच्छा मनुष्य संसार में वो जाना जाता है जो अपने अच्छे गुणों के सहारे जीता है। खराब आदमी वो होता है जो अपने दुर्गुणों को आगे करता है और उसके सहारे जीता है। कहने का मतलब उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एक मनुष्य में जितनी कमजोरियां होती है, सब उनमें है। मैं ये एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूर्ण ईमानदारी के साथ नरेंद्र भाई बात कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छे वक्ता का, एक अच्छे भाषण देने वाले की कला होती है कि कहानियों को थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। आज गिनकर नरेंद्र भाई ने 7 कहानियां कही, चाहे वो गंगा बा की कहानी हो, या जैसू बैन की कहानी हो, या लिज्जत पापड़ की कहानी हो, अमूल प्रोडक्ट की कहानी हो। कहानियों के माध्यम से कि जब स्कूल में बच्चों को बीजेपी में पीएम उम्मीदवारी के अहम दावेदार और गुजरात के आइडियल मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर कांग्रेस पर हमला करना नहीं चूक रहे हैं। फिक्की के महिला विंग के सम्मेलन में मोदी ने आधी आबादी को अपने हक में लाने के लिए अपने कामों का खूब बखान किया। हालांकि मोदी कायल हूँ और वाकई बहुत अच्छा भाषण दिया। भाषण के बाद मैंने और लोगों के कमेंट्स भी उस भाषण पे सुने। तो ये एक डिबेटेबल मुद्दा है, क्योंकि वो नारी शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। अब उस नारी शक्ति का गुजरात में कितना उत्थान हुआ है, आंकड़े बताते हैं कि वैसा नहीं हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी गुजरात काफी पीछे है। तो ये सब बात दूसरी है, इस पे अभी बहस नहीं हो रही है। बहस है उनका भाषण कैसा था। मैं कहूंगा बेजोड़ था। नहीं, लेकिन राहुल गांधी से लोग उनकी तुलना कर रहे हैं। तुलना हो ही नहीं। राहुल गांधी से उनकी तुलना कर रहे हैं, और राहुल बजाज ने कहा कि राहुल गांधी 5th लेयर का भाषण दे रहे थे और लोगों को समझ में नहीं आया। वो दार्शनिक अंदाज में बोल रहे थे। आपको ऐसा मोदी ने प्रभावित कर दिया, कह रहे हैं कि बेजोड़ भाषण है। वक्तृत्व क्षमता, आप जिस दुर्भाग्य यह है कि भारत में अभी मोदी से बेहतर कोई वक्ता नहीं है। मोदी से बेहतर तो कोई वक्ता नहीं है, ये निर्विवाद है। लेकिन उससे भी ज्यादा निर्विवाद है कि राहुल दूर दूर तक खड़े नहीं होते हैं भाषण देने की कला में मोदी के सामने। और माफ करिएगा, अगर भाषण के बल पर अगर वोटिंग हो तो कांग्रेस बहुत पीछे रह जाएगी। इसलिए कि देखिए, आप पहले अपनी बात जनता को बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं। आप अंग्रेजी में भाषण दीजिएगा, आप कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करिएगा। अच्छा नेता होता है जो जटिल से जटिल चीज को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को सरल भाषा में बताए। नवनीत जी, वो एक बेहतर भाषण देने वाले आज दिख रहे थे, या उनके पास एक एक्सपीरियंस था, एक लंबा अनुभव था, 3 बार हैट्रिक लगाने का अनुभव है, और वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्फिडेंस में वो ये जनता को मैसेज दे रहे थे कि जो आज मैं कह रहा हूं उसको मैंने जिया है, इसलिए मेरे ऊपर यकीन करिए, और इसलिए मेरी बात को ज्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए। क्या वो उसका आधार ये था कि उनके साथ साथ अनुभव भी बहुत जबरदस्त है? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। उनका जो अनुभव है पिछले 2 दशक का, वो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही प्रैक्टिकल है।
और आज के परिवेश में आप देखेंगे जिस तरह से एफडीआई की आज उन्होंने बात करी कि एफडीआई का आप क्यों विरोध कर रहे हैं, सवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कभी विरोध नहीं किया। 51% एफडीआई के लिए हम हमेशा तैयार हैं। 70-30 तो आज भी है ही, लेकिन उस रेशियो है। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन की बात करी, जो एक देश के लिए बड़ी अहम बात है कि हमें अभी 100 मिलियन डॉलर्स का जो अभी हमें नहीं, वो वहां पे नहीं कर रहे थे, ये बात वो वहां पे नहीं कर रहे थे, वो किसी कार्यक्रम तो बरसे ही, लेकिन इशारों पर राहुल पर भी हमला में कर रहे थे। फिक्की में नहीं कर रहे थे वो। आज ही कार्यक्रम में थे, आज नेटवर्क एडिटिंग के कार्यक्रम में कर रहे थे। तो संदर्भ वही है, नरेंद्र मोदी। तो ये इंडिजिनियस की बात की उन्होंने कि हमें जो है इंडिजिनियस सेल्फ कंटेन होना पड़ेगा और रोजगार के जो अवसर हैं वो हमें अपने देश में ही प्रदान करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी जरूर हम बाहर से आयात कर लें, वो ठीक है, कोलैबोरेशन कर लें, लेकिन प्रोडक्शन हम अपने देश में ही रखें। ये उन्होंने आज बहुत स्ट्रांगली इसको आज बात को रखा। दूसरी बात, उन्होंने महिलाओं की जो आधी आबादी है इस देश की, उनको बड़ी गंभीरता से लेते हुए और उनके बारे में जो उनके पक्ष में जो बात कही, लिज्जत पापड़ महिला का उद्योग की जो बात की उन्होंने, जो एक बहुत ही जाना माना नाम भी है, और ये भी कहा कि हर 5 स्टार होटल में मिलता है। तो महिलाओं के प्रति वो बहुत गंभीरता उन्होंने दिखाई। वैसे क्योंकि आरएसएस बैकग्राउंड भी रही है, तो लोग कहते हैं कि आरएसएस के लोग पुरुष प्रधान ज्यादा हैं, तो ऐसा बिल्कुल आज कहीं दिखाई नहीं दिया। आज एक छोटा सा ब्रेक लेना, अगर आपकी अनुमति हो तो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे कि क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से मीलों आगे निकल गए हैं भाषण देने के मामले में, और क्या नरेंद्र मोदी को एक एज मिला हुआ है। 3 लगातार टर्म उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रशासन को चलाया है, उसका जो एक्सपीरियंस है नरेंद्र मोदी को, वो उनको एज दे रहा है राहुल गांधी के बनिस्बत, या वाकई में नरेंद्र मोदी में कोई करिश्मा है जो अपने तरफ लोगों को खींच रहा है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल